हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने एनर्जी मीटर के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि जो एनर्जी मीटर होता है वो क्या काम करता है। तो अपन ने लास्ट के वीडियो में देखा था जो वैद्युतिक परिपथ होते हैं उसके अंदर वैद्युतिक ऊर्जा की खपत को मापने के लिए अपन एनर्जी मीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था एनर्जी मीटर के अंदर मुख्य रूप से 3 डिवाइस या 3 युक्तियाँ काम करती है, जिसमें एक तो होती है कौन सी आपकी ड्राइविंग डिवाइस यानी कि प्रचालन युक्ति, दूसरी होती है कौन सी ब्रेकिंग डिवाइस और तीसरी होती है कौन सी आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस। कौन सी होती है? रिकॉर्डिंग। इन तीनों डिवाइसों के बारे में अपन ने लास्ट के वीडियो में क्या किया था, अध्ययन किया था। दोस्तों, उसके बाद में अपन ने देखा था एनर्जी मीटर के प्रकार, और मैं आपको बता के गया था कि जो एनर्जी मीटर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। जिसमें सबसे पहला जो एनर्जी मीटर होता है वो 1 नंबर पे जो एनर्जी मीटर आता है वो कौन सा आता है आपका? फेरंटी। कौन सा आता है? फेरंटी। तो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर। फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर 1 नंबर पे कौन सा था? फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर था। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर। कौन सा स्टार्ट करते हैं? फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर। तो देखिए, जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर है ये मीटर क्या काम करता है? तो ये जो एनर्जी मीटर है ये एनर्जी मीटर क्या करता है? डीसी परिपथों की डीसी परिपथों की वैद्युत ऊर्जा डीसी परिपथों की वैद्युत ऊर्जा खपत को मापता है। तो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर के अंदर सबसे पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है? ये जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर है वो डीसी परिपथों की, कौन सी परिपथों की? डीसी परिपथों की वैद्युतिक ऊर्जा खपत को मापता है। यानी कि अगर कोई डीसी सर्किट है उसके अंदर मेरे को यदि वैद्युतिक ऊर्जा की खपत का मापन करना है तो कौन से मीटर का प्रयोग करूंगा? फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर का प्रयोग करेंगे। अगली बात आती है, ये जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर है तो ये क्या करता है? डीसी मोटर, किसके? डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा मीटर की बात कर रहा हूं मैं? फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर की बात कर रहा हूं। तो जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये जो मीटर है वो डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? डीसी मोटर के सिद्धांत पर। ये जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर है इसको अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको अपन एम्पियर घंटा मीटर AH यानी कि एम्पियर घंटा मीटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर है उसको क्या किया जाता है? एम्पियर घंटा मीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम कौन सा भी आ सकता है? आपका एम्पियर घंटा मीटर भी आ सकता है। अगर ऑप्शंस में आपको फेरंटी एम्पियर घंटा न देके एम्पियर घंटा मीटर दे रखा है तो वो भी क्या है? आपका सही है, क्योंकि ये जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर है इसको अपन एम्पियर घंटा मीटर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये तो होगी इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। इसके बाद में देखते हैं ये जो फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर होता है इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइस या कौन कौन सी युक्तियाँ लगी होती है। तो इसको समझने से पहले अपन इस डायग्राम के ऊपर देखते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम है किसका? फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर का। किसका डायग्राम है? फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर का। तो मैं इसको डायग्राम में बताता हूं आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज लगी है। तो इस डायग्राम के अंदर आप यहां पर ये देख पा रहे हो ये एक सी आकार की चुंबक है। एक सी आकार की चुंबक तो इस तरफ है और एक सी आकार की चुंबक इस तरफ है। मतलब फेरंटी एम्पियर घंटा मीटर के अंदर सी आकार की 2 स्थायी चुंबकों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसमें सी आकार की, कौन से आकार की? सी आकार की 2 स्थायी चुंबक। देखो वैद्युत चुंबक नहीं है यहाँ पर,
कौन सी चुंबक है? स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबकों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं अपन? स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। और कौन से आकार की होती है वो? सी आकार की होती है। कौन सी होती है? सी। अब इसमें से ये जो चुंबक है इस साइड वाली, जिस तरफ से मैं यहाँ पर सप्लाई से जोड़ रखा है, ये चुंबक तो काम करती है यहाँ पर प्रचालन युक्ति का। किसका काम करेगी ये चुंबक? तो प्रचालन युक्ति का काम करेगी। मतलब ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है इसको घुमाने का काम करेगी। कौन सी चुंबक? इस साइड वाली। तो ये एक चुंबक तो कौन होगी? आपकी प्रचालन। और ये दूसरी तरफ वाली जो चुंबक है ये काम करती है कौन सी? ब्रेकिंग युक्ति का। किसका काम करती है? ब्रेकिंग। तो ये दूसरी चुंबक किसका काम करेगी? आपकी ब्रेकिंग युक्ति का काम करेगी। तो एक चुंबक तो काम कर रही है किसका? प्रचालन युक्ति का। दूसरा चुंबक काम कर रही है किसका? ब्रेकिंग युक्ति का। तो इसके अंदर जो सी आकार की चुंबक है इसमें से एक चुंबक तो क्या होती है? आपकी प्रचालन युक्ति। क्या होती है? प्रचालन युक्ति। तथा दूसरी चुंबक होती है वो क्या काम करती है? आपके ब्रेकिंग युक्ति का काम करती है। किसका काम करती है? ब्रेकिंग युक्ति का कार्य करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाए कि जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर होता है उसके अंदर कितनी चुंबकों का प्रयोग किया जाता है, तो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर के अंदर 2 स्थायी चुंबकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक चुंबक तो प्रचालन युक्ति का और दूसरा चुंबक ब्रेकिंग युक्ति का काम करती है। इसके बाद में देखिए ये दोनों चुंबक है, इन दोनों चुंबकों के ये जो S और N सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच में एक एल्यूमिनियम की जो वृत्ताकार चकती लगा रखी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये दोनों चुंबकों के सिरों के बीच में क्या लगा रखी है अपन ने? एल्यूमिनियम की वृत्ताकार चकती। इस एल्यूमिनियम की वृत्ताकार चकती को क्या कर रखा है? एक बॉक्स के अंदर लगा रखा है और इस बॉक्स के अंदर क्या भर रखा है? पारा। क्या भर रखा है? पारा, या फिर क्या बोल सकते हैं? मरकरी। क्या बोलेंगे? मरकरी। तो जो एल्यूमिनियम की चकती है उसको क्या करते हैं अपन? मरकरी या पारे से भरे हुए एक बंद कक्ष के अंदर क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो इन चुंबकों के बीच, दोनों चुंबकों के बीच, इन चुंबकों के बीच एक एल्यूमिनियम की डिस्क को, किसको? एल्यूमिनियम की चकती बोल लो चाहे डिस्क बोल लो, एल्यूमिनियम की चकती को पारे से भरे कक्ष में, क्या? पारे से भरे कक्ष में स्थापित किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या रखा है अपन ने? एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगा रखी है और इस एल्यूमिनियम की डिस्क को किसके अंदर रख रखा है? पारे से भरे हुए एक कक्ष में। आगे अगर बात करें तो देखिए ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है ये किससे जुड़ी हुई है? आपके धुरे से जुड़ी हुई है, स्पेंडल से जुड़ी हुई है। इस स्पेंडल के ऊपरी सिरे पर यहां पर जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? आपका रिकॉर्डिंग युक्ति है। कौन सी युक्ति है ये? रिकॉर्डिंग युक्ति। कौन सी है? रिकॉर्डिंग। तो एल्यूमिनियम जो चकती है उसकी ऊपरी सिरे पर तो क्या लगा रखी है? रिकॉर्डिंग युक्ति। और इसके निचले सिरे पर देखो यहां पर एक वाइंडिंग लगा रखी है। इस वाइंडिंग को अपन बोलते हैं कौन सी वाइंडिंग? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग बोलेंगे इसको? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहेंगे। तो जो चकती है, चकती को धुरे पर लगा रखा है और इस चकती के धुरे के ऊपरी सिरे पर तो क्या लगा रखी हुई है? रिकॉर्डिंग युक्ति। और निचले सिरे पर कौन सी वाइंडिंग लगा रखी है अपन ने? कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा रखी है। कौन सी लगा रखी है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो चकती के ऊपरी सिरे पर तो रिकॉर्डिंग युक्ति और निचली सिरे पर क्या होती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कौन सी वाइंडिंग लगा रहे हैं अपन? कंपनसेटिंग। तो इसको लिखते हैं अपन, जो चकती होती है, क्या? चकती के ऊपरी सिरे पर, क्या? चकती के ऊपरी सिरे पर क्या मिलेगी आपको? रिकॉर्डिंग युक्ति। कौन सी युक्ति लगी हुई है? रिकॉर्डिंग युक्ति लगी हुई है। जबकि चकती के निचले सिरे पर, कौन से? चकती के निचले सिरे पर क्या लगा रखी है अपन ने? एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा रखी है। कौन सी वाइंडिंग लगा रखी है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब देखिए ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा रखी है अपन ने, ये किस काम के लिए इसका उपयोग करते हैं?
तो जब क्या होगा आपका, ये चकती इन दोनों चुंबकों के बीच में क्या करेगी, आपकी घूमेगी। तो घूमेगी तो इस धुरे में घर्षण के कारण इस धुरे की गति में थोड़ी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बियरिंग्स के अंदर क्या होगा, घर्षण, और उस घर्षण के कारण इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तो इसकी गति में जो कमी हुई है उस कमी को बढ़ाने के लिए अपन कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम हो गया, ये क्या काम करती है, घर्षण के कारण, क्या, घर्षण के कारण धुरे की घूर्णन गति, धुरे की घूर्णन गति, धुरे की घूर्णन गति में होने वाली कमी, होने वाली कमी की क्या करती है, पूर्ति करती है। उस कमी की क्या करती है, पूर्ति करती है। कौन सी वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो समझ में आया, जो फेरेंटी एम्पेयर घंटा जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसका क्या काम है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या कर रही है, इस फ्रिक्शन के कारण इस स्पेंडल की घूर्णन गति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। उस घूर्णन गति की कमी की पूर्ति करने के लिए ही अपन कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, ये एनर्जी मीटर के अंदर तो अपन ने देखे क्या क्या लगे होते हैं। तो एनर्जी मीटर के अंदर दो सी आकार के चुंबक होते हैं। एक चुंबक काम करता है प्रचालन युक्ति का, दूसरा चुंबक काम करता है ब्रेकिंग युक्ति का। दोनों चुंबकों के बीच में एल्यूमिनियम की एक चकती को पारे से भरे कक्ष में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इस चकती के ऊपरी सिरे पर रिकॉर्डिंग युक्ति और निचले सिरे पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम करती है, जो फ्रिक्शन या घर्षण के कारण धुरे की जो घूर्णन गति में कमी होती है उसकी गति को क्या करती है, बढ़ाती है। क्या करती है, बढ़ाती है। आगे बात करें कि ये जो आपका फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, या फिर किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो आगे अपन बात करते हैं, ये जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है, जब इसको सप्लाई यहाँ से क्या देंगे, इसको अपन सप्लाई देंगे और इधर से क्या करेंगे, यहाँ पर लोड लगाएंगे। तो जब फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर को सप्लाई और लोड के बीच क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, किसके पास जाएगी, पारे से भरे कक्ष में। फिर यहाँ से इस चकती के माध्यम से जाएगी, चकती के माध्यम से ये धारा किसके अंदर आएगी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर आएगी। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग से ये धारा किसके अंदर जाएगी, लोड के अंदर जाएगी, और लोड के अंदर अपने सर्किट को क्या करेगी, पूर्ण करेगी। तो जैसे ही इसको सप्लाई और लोड से जोड़ा जाता है तो जो विद्युत धारा है वो चकती और कंपनसेटिंग वाइंडिंग में से क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एक स्थिर चुंबक है, इनके चुंबकीय क्षेत्र में जब एक धारावाही चालक आएगा तो उस धारावाही चालक पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और उस बल के कारण ये चकती क्या हो जाएगी, आपकी घूम जाएगी। अपन ने पढ़ा था डीसी मोटर के अंदर, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर क्या लगता है, एक घुमाव बल लगता है। तो वैसा का वैसा सिस्टम यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ये चुंबक का एन सिरा है, ये क्या है, एस। चुंबक के एन से एस सिरे की तरफ से क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखा। जब इन चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर इस धारावाही एल्यूमिनियम की चकती को रखेंगे तो इस चकती पर क्या लगेगा, एक घुमाव बल लगेगा, और जो घुमाव बल लगेगा वो इस स्पेंडल को क्या कर देगा, आपका घुमा देगा। तो चकती के ऊपर जो घुमाव बल लग रहा है वो कौन सा टॉर्क है, आपका विक्षेपक टॉर्क। कौन सा है, विक्षेपक टॉर्क। अब ये जो घुमाव बल इस चकती के ऊपर लग रहा है वो किसके समानुपाती होगा, तो इसके अंदर जो घुमाव बल लग रहा है वो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती। जितनी धारा बहेगी उतनी स्पीड से क्या बहेगी, आपकी चकती गति करेगी। अगर धारा का मान कम होगा तो चकती की घूर्णन गति भी क्या होगी, कम। अगर धारा का मान ज्यादा होगा तो चकती की घूर्णन गति भी क्या होगी, ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है इसके अंदर, जो आपका फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है उसके अंदर विक्षेपक टॉर्क का मान किसके समानुपाती होता है। तो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर के अंदर विक्षेपक टॉर्क का मान उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चंस आता है वो क्या आता है, जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है इसमें विक्षेपक टॉर्क
किसकी बात कर रहा हूं मैं? विक्षेपक टॉर्क। विक्षेपक टॉर्क का मान इसमें प्रवाहित, क्या इसमें प्रवाहित होने वाली, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती। तो जो विक्षेपक टॉर्क होगा, डिफ्लेक्सिंग टॉर्क होगा, जो भी डिफ्लेक्सिंग टॉर्क होगा वो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा? समानुपाती। तो जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है उसके अंदर एक कमी है। वो कमी क्या है? इस फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर को केवल अपन ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको अपन ने क्षैतिज स्थिति में प्रयोग किया तो ये जो पारे से भरा हुआ ये कक्ष है ये काम नहीं करेगा, यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस कारण ये मीटर काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर एक दोष भी है, इस मीटर को या इसको केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग करते हैं। कौन सी स्थिति में प्रयोग करते हैं? केवल इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग करते हैं। कौन सी स्थिति में? ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या करते हैं? इसको प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया कौन सा मीटर? आपका फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। तो फेरेंटी जो एम्पियर घंटा मीटर है वो क्या करता है? जो डीसी वैद्युतिक परिपथ होता है उनके अंदर शक्ति का क्या करता है? मापन करता है। दूसरा, जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर से क्या बन सकता है? जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है उसके अंदर कितनी चुंबकों का या कौन सी चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर के अंदर 2 स्थायी चुंबकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि और जो अपन एनर्जी मीटर पढ़ेंगे ना उसके अंदर प्रयोग करते हैं वैद्युत चुंबक का, लेकिन यहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? अपन स्थायी चुंबक का प्रयोग कर रहे हैं। तो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर के अंदर अपन 2 स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं और ये दोनों जो स्थायी चुंबक होती है इनकी आकृति कौन से आकार की होती है? सी आकार का। इनमें से एक चुंबक काम करता है प्रचालन युक्ति का, दूसरा चुंबक काम करता है ब्रेकिंग युक्ति का। फिर इन दोनों चुंबकों के सिरों के बीच में एक एल्यूमिनियम की डिस्क को पारे से भरे हुए कक्ष में क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। फिर इस एल्यूमिनियम की डिस्क के ऊपरी सिरे पर लगाते हैं रिकॉर्डिंग युक्ति और निचली सिरे पर लगाते हैं कौन सी वाइंडिंग? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्या जो एल्यूमिनियम की डिस्क है इसके ऊपरी सिरे पर तो क्या लगाएंगे? रिकॉर्डिंग डिवाइस और निचले सिरे पे क्या लगाएंगे? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो आपका फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है उसके अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम है, या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या क्यों उपयोग की जाती है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों उपयोग कर रहे हैं? जब इस एल्यूमिनियम की डिस्क घूमेगी तो घूमने के दौरान इसके अंदर क्या होगा? घर्षण होगा, और घर्षण के कारण इस धुरे की या स्पेंडल की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस घर्षण के कारण जो इसके अंदर हानि हो रही है, जो दोष पैदा हो रहा है, उस दोष को दूर करने के लिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आगे आता है इसके अंदर ये जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है इसके अंदर चक्ति के ऊपर जो घुमाव बल या जो विक्षेपण बल काम करता है वो किसके समानुपाती होता है? तो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर के अंदर जो विक्षेपण टॉर्क या विक्षेपण जो बल होता है वो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती। केवल किसके समानुपात हो रहा है? धारा के। फिर इसके अंदर क्या दोष होता है? फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर का उपयोग ज्यादातर क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसको केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको और स्थितियों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कौन सा? आपका फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। कौन सा हो गया? फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। इसके बाद में अगला जो आपका एनर्जी मीटर आता है वो आता है इल्यू थॉमसन वाट घंटा मीटर। कौन सा आता है? इल्यू थॉमसन वाट घंटा मीटर। तो इसको मैं मिटाता हूं और इसके बाद में अपन देखते हैं इल्यू थॉमसन वाट घंटा मीटर कैसा होता है।
देखिए दूसरा जो मीटर आता है आपका वो आता है कौन सा, इल्यू थॉम्सन। कौन सा आता है, इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर। कौन सा आता है, इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर। तो देखते हैं इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सी चुंबक लगी होती है और कौन कौन सी वैद्युतिक राशियों का ये क्या कर सकता है, मापन कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर। जो इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर है इसको अपन डायरेक्ट वाट घंटा मीटर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाट घंटा मीटर। वाट घंटा मीटर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वाट घंटा मीटर, यानी कि WH मीटर। क्या बोलेंगे इसको, WH मीटर के नाम से भी क्या किया जाता है, ये जाना जाता है। जो इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एक DC मोटर का उपयोग करते हैं। क्या होता है, एक DC मोटर, किसका, एक DC मोटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपको फेरेंटी एम्पियर घंटा और इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा। जो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर है वो तो DC मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है, DC मोटर के सिद्धांत पर। लेकिन जो इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर होता है उसके अंदर DC मोटर को ही प्रयोग किया जाता है। क्या, इसके अंदर DC मोटर को ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जबकि वो DC मोटर के सिद्धांत पे काम कर रहा था और इसके अंदर DC मोटर को ही क्या कर रहे हैं, अपन उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं कि ये जो आपका इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर है इसके सहायता से कौन सी वैद्युतिक परिपथों की जो ऊर्जा की खपत हो रही है उसका मापन कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से क्या, इसकी सहायता से DC परिपथों की, कौन से परिपथों की, DC परिपथों की, DC परिपथों में जो वैद्युतिक ऊर्जा, DC परिपथों में क्या हो रही है, वैद्युतिक ऊर्जा की जो खपत होती है उस खपत का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। किसका मापन करते हैं इसकी सहायता से, तो DC वैद्युतिक परिपथों में वैद्युतिक ऊर्जा की जो खपत हो रही है उसका मापन अपन किससे करेंगे, इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर से। तो तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई। पहली तो कौन सी, ये जो इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर है इसको डायरेक्ट वाट घंटा मीटर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, एक DC मोटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसकी सहायता से अपन DC परिपथों में वैद्युतिक ऊर्जा की खपत का क्या करते हैं, अपन मापन करते हैं। ये चीजें क्लियर। अब बात करते हैं जो आपका इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी चुंबक या फिर कौन कौन सी वाइंडिंग लगी होती है। तो देखिए अब आते हैं अपन डायग्राम के ऊपर। तो आप जो डायग्राम के अंदर ये देख पा रहे हो ये डायग्राम है आपके इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर का। अब मैंने बोला जो इल्यू थॉम्सन वाट घंटा मीटर है इसके अंदर DC मोटर का उपयोग करता है। तो अपन ने हम जानते हैं कि क्या होता है, DC मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है। एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग, दूसरी होती है कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहां पर आपको दोनों साइडों में ये जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है, एक वाइंडिंग यहां पर, एक वाइंडिंग यहां पर, ये दोनों वाइंडिंग तो कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये काम करती है किसका, करंट कॉइल का। किस कॉइल का काम करती है, ये करंट कॉइल का काम करती है। मतलब ये दोनों कौन सी कॉइल है, आपकी CC कॉइल है। मतलब ये क्या है, आपकी करंट कॉइल। तो जो फील्ड वाइंडिंग है वो तो क्या बना दिया, करंट कॉइल। ये जो बीच में आप देख पा रहे हो ये है आर्मेचर। क्या है ये, आर्मेचर। इसके ऊपरी सिरे पर यहां पर लगा हुआ है कम्यूटेटर और इसी आर्मेचर के ऊपरी सिरे पर लगा दी अपन ने ये क्या, रिकॉर्डिंग युक्ति। क्या लगा दी है, रिकॉर्डिंग युक्ति। तो जो आर्मेचर होता है उसके ऊपरी सिरे पर लगी होती है क्या, रिकॉर्डिंग युक्ति। जबकि इस आर्मेचर के निचले सिरे पर क्या किया अपन ने, एक एल्यूमिनियम की चकती लगाई। ये क्या है, आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है। क्या है, एल्यूमिनियम डिस्क। यानी कि एक एल्यूमिनियम की चकती लगाई और इस एल्यूमिनियम की चकती के दोनों सिरों पर क्या लगाए, ये स्थायी चुंबक लगा दिए। क्या लगा दिए, स्थायी चुंबक। अब ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क और जो स्थायी चुंबक है ये दोनों मिलकर किसका काम करेगी, आपका
किसका काम करेगी? ये ब्रेकिंग युक्ति का काम करेगी। किसका काम करेगी? ब्रेकिंग युक्ति। तो जो आर्मेचर होता है आपका, डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है, उसके ऊपरी सिरे पर लगी होती है कौन सी? रिकॉर्डिंग युक्ति। निचले सिरे पर लगी होती है कौन सी? ब्रेकिंग युक्ति। इसके साथ ही तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी ना, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये क्या काम करती है? इसको लोड के समांतर क्रम में लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं अपन कौन सी? प्रेशर कॉइल। कौन सी कॉइल बोलते हैं इसको? प्रेशर कॉइल, यानी कि शॉर्ट में लिखे तो क्या बोलेंगे इसको? पीसी। पीसी का मतलब प्रेशर कॉइल, सीसी का मतलब करंट कॉइल। तो अपन ने देखा ये जो प्रेशर कॉइल है, इस प्रेशर कॉइल को ऊपर लगा हुआ है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के माध्यम से इसके श्रेणी क्रम में एक तो लगा रखी है अपन ने कौन सी वाइंडिंग? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। जैसी वाइंडिंग पहले वाले में प्रयोग की थी ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, वैसे के वैसे यहां पर भी एक क्या की जाती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर की श्रेणी क्रम में लगाते हैं। दूसरा, इसके श्रेणी क्रम में यहां पर आप देख पा रहे हो ये क्या है? एक उच्च मान का प्रतिरोध है। क्या है ये? उच्च मान का प्रतिरोध। तो जो प्रेशर कॉइल या आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उसके एक तरफ तो लगाई जाती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और एक क्या लगाते हैं इसके श्रेणी क्रम में? उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे क्या होता है? इसके अंदर जो आर्मेचर, जो आपकी डीसी मोटर होती है, वो डीसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग की बात कर रहा हूं? डीसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है, उसको क्या किया जाता है? लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं? लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अर्थात ये लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। तो इस वाइंडिंग को अपन बनाएंगे कौन से तार से? मोटे तार से। और इसके अंदर जो फेरों की संख्या होगी वो क्या होगी आपकी? फेरों की संख्या क्या होगी आपकी? कम होगी। अब जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग कौन सी कॉइल का काम कर रही है? यहाँ पर करंट कॉइल का। कौन सी कॉइल का? करंट कॉइल। तो अगर आपसे पूछे जो एलियो थॉमसन वॉट घंटा मीटर है, उसमें डीसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कौन सी कॉइल का काम करती है? तो डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग कौन सी कॉइल का काम कर रही है? करंट कॉइल का काम कर रही है। फिर अगर क्वेश्चंस पूछे कि जो इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग या जो करंट कॉइल होती है उसको लोड के साथ कैसे संयोजित करते हैं, तो इस वाइंडिंग को लोड के साथ कौन से क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चंस बनता है इसी के अंदर, जो फील्ड या करंट कॉइल होती है उसको कौन से तार से बनाते हैं? तो इसको मोटे तार और कम फेरों वाली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मोटे तार और कम फेरों वाली। तो ये होगी आपकी फील्ड या फिर करंट कॉइल। इसको लगाएंगे लोड के श्रेणी क्रम में। कैसे लगाएंगे? लोड के श्रेणी क्रम में। फेरों की संख्या कम होगी, तार होगा कौन सा? मोटा। दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर दूसरी कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। क्योंकि अपन जानते हैं डीसी मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको जोड़ते हैं अपन लोड के समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब इस वाइंडिंग को लोड के समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा? जो लोड के सिरों पर वोल्टेज होगा उसके बराबर वोल्टेज इसके सिरों पे होगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। तो इसके सिरों पर ज़्यादा वोल्टेज होगा, तो ज़्यादा वोल्टेज सहन करने के लिए इस वाइंडिंग को बनाएंगे अपन पतले तार व ज़्यादा फेरों वाली। कौन सी बनाएंगे? पतले तार व ज़्यादा फेरों वाली बनाई जाती है। कौन सी वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ? आर्मेचर वाइंडिंग की। कौन किसके श्रेणी क्रम में लोड के साथ कैसे संयोजित करेंगे? समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। कौन से तार से बनाएंगे? पतले तार और ज़्यादा फेरों वाली। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इस एलियो थॉमसन वॉट घंटा मीटर के अंदर किस नाम से जाना जाती है? तो ये जानी जाती है प्रेशर कुंडली या प्रेशर वाइंडिंग के नाम से। कौन सी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं इसको? प्रेशर वाइंडिंग, या फिर बोल सकते हो आप क्या? दाब कुंडली। तो प्रेशर वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है डीसी मोटर की? आर्मेचर वाइंडिंग। करंट वाइंडिंग कौन सी होती है? फील्ड वाइंडिंग। तो अगर आपसे पूछे एलियो थॉमसन वाट घंटा मीटर के अंदर कितनी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, तो एलियो थॉमसन वाट घंटा मीटर के अंदर मुख्य रूप से तो दो वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है करंट, दूसरी होती है कौन सी? प्रेशर। लेकिन इसके अलावा एक वाइंडिंग और है, कौन सी है?
कंपनसेटिंग वाइंडिंग। लेकिन ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कार्य इस धुरी को घुमाने का नहीं है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो मैंने आपको पिछले एनर्जी मीटर के अंदर बताया था क्या काम करती है। जब ये आपका आर्मेचर घूमेगा तो इसके अंदर घर्षण के कारण इसकी जो स्पीड है, इसकी गति में क्या हो जाएगी, कमी होगी। उस गति की जो कमी हो रही है, उस कमी में पूर्ति करने के लिए अपन कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। तो जो आपका इल्यू थॉम्सन वॉट घंटा मीटर है उसके अंदर देखिए यहाँ तो ये करंट कोइल है, इधर भी करंट कोइल है। करंट कोइल को दो भागों में डिवाइड किया है क्योंकि आर्मेचर के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो, समान हो। बीच में ये लगी हुई है प्रेशर कोइल। जब क्या होगा, इसको अपन सप्लाई और लोड के साथ जोड़ेंगे। किस किस के साथ जोड़ेंगे, इधर से तो सप्लाई लेंगे और इधर से क्या लगाएंगे, जब इसको लोड लगाएंगे तो करंट कोइल के अंदर तो धारा बहेगी लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर। क्योंकि देखो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, बराबर, और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, बराबर। तो देखिए करंट कोइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो तो लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती। समझ में आया। करंट कोइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो इस लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। मतलब जितना करंट लोड के अंदर बहेगी उतना का उतना ही करंट किसी में बहेगी, करंट कोइल में। दूसरा, ये जो प्रेशर कोइल है, इस प्रेशर कोइल को देखिए अपन ने समांतर क्रम में लग रखा है। एक सिरा तो जोड़ रखा है प्लस से, दूसरा सिरा किससे जोड़ रखा है अपन ने, माइनस से। तो ये जो प्रेशर कोइल है वो कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, बराबर। तो प्रेशर कोइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो इस लोड के सिरों पर जो विभवांतर होगा या लोड के सिरों पर जो भी आपका वोल्टेज होगा, बोल सकते हो विभवांतर होगा, उस विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती। तो प्रेशर कोइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो तो लोड के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती। और करंट कोइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या हो गया, समानुपाती। अब एक चुंबकीय क्षेत्र तो वोल्टेज के कारण आ रहा है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र करंट के कारण आ रहा है। जब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्रिया करेंगे तो इस आर्मेचर पर एक घुमाव बल लगेगा, और जैसे ही आर्मेचर घुमाव बल लगेगा तो जो भी आर्मेचर है इस परिपथ के अंदर जो वैद्युतिक ऊर्जा की खपत हो रही है उसको ये रिकॉर्डिंग युक्ति क्या करेगी, संख्या के रूप में क्या कर लेगी, रिकॉर्ड कर लेगी। तो यहां पर जो आर्मेचर में जो विक्षेपक टॉर्क लगेगा, विक्षेपण टॉर्क लगेगा, या फिर बोल सकते हैं जो घुमाव बल लगेगा, वो किस किस के समानुपाती होगा। तो देखिए यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। तो ये जो आपका एनर्जी मीटर है, कौन सा, इल्यू थॉम्सन वाट घंटा एनर्जी मीटर है, इसके अंदर जो विक्षेपक टॉर्क लगता है, क्या लगता है इसके अंदर, विक्षेपक टॉर्क। तो इसके अंदर जो विक्षेपक टॉर्क है, क्या अपन बोल रहे हैं, अपन विक्षेपक टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होगा उसका मान, अब क्या बोलेंगे अपन, लोड में प्रवाहित धारा, लोड में प्रवाहित धारा मतलब आई, और क्या होगा, लोड के सिरों पर विभवांतर, क्या, लोड के सिरों पर विभवांतर यानी कि V, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, आपका समानुपाती होगा। तो समझ में आया आपके। जो पिछला अपन ने वाट एनर्जी मीटर पढ़ा था, कौन सा, फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर, उसके अंदर तो विक्षेपक टॉर्क ओनली किसके समानुपाती था, विद्युत धारा के समानुपाती था, वहां पर वोल्टेज का कोई रोल नहीं था। लेकिन ये जो इल्यू थॉम्सन वोट घंटा मीटर है, ये क्या हो रहा है, लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और लोड के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। कौन सा टॉर्क, आपका विक्षेपक टॉर्क। तो यहां पर देखिए ये तो करंट और यहां पर वोल्टेज, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो दोनों के गुणनफल के क्या होगा, आपका बराबर होगा। अब नीचे क्या लगा रखी है अपन ने, ब्रेकिंग डिवाइस लगा रखी है। जैसे ही अपन का प्रेक्षण कार्य पूर्ण हो जाएगा या फिर जैसे ही इस एनर्जी मीटर को अपन लोड से हटा देंगे तो ये जो ब्रेकिंग चुंबक या एल्यूमिनियम की चकती है वो इस आर्मेचर को क्या कर देगी, आपकी रोक देगी। तो ये हो गया कौन सा, आपका इल्यू थॉम्सन वोट घंटा मीटर। इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्वेश्चंस जो आपका इल्यू थॉम्सन वोट घंटा मीटर है, इसको वाट घंटा मीटर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। दूसरा,
इल्यू थॉम्सन वोल्ट घंटा मीटर के अंदर कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं? तो इल्यू थॉम्सन वोल्ट घंटा मीटर के अंदर डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो इल्यू थॉम्सन वोल्ट घंटा मीटर है वो कौन से परिपथों की वैद्युतिक ऊर्जा खपत को मापता है? एसी या डीसी परिपथ? तो जो आपका अंदर इसके अंदर जब डीसी मोटर काम में ले रहे हैं तो कौन से परिपथों की वैद्युतिक ऊर्जा खपत मापेगा? डीसी परिपथों की। अगला क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है, जो इसके अंदर डीसी मोटर प्रयोग की जाती है उसकी फील्ड वाइंडिंग को लोड के साथ कौन से क्रम में जोड़ते हैं? तो जो ये इल्यू थॉम्सन वोल्ट घंटा मीटर है उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग कौन सी कॉइल का काम कर रही है? यहाँ पर करंट कॉइल का काम कर रही है। और करंट कॉइल को हमेशा लोड के कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। फिर जो करंट कॉइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होती है? समानुपाती। अगला क्वेश्चन, इसकी जो प्रेशर कॉइल होती है उसको लोड के साथ कैसे संयोजित करते हैं? तो इसके प्रेशर कॉइल को लोड के कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। एक क्वेश्चन आपके इस वाइंडिंग की संरचना के बन सकता है कि करंट कॉइल को कौन से तार से और प्रेशर कॉइल को कौन सी तार से बनाते हैं? तो करंट कॉइल को तो मोटे तार से बनाते हैं और प्रेशर कॉइल को पतले तार से बनाते हैं। फिर बात आती है जो आपका इल्यू थॉम्सन वोल्ट घंटा मीटर है इसके अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम करती है? तो जो आर्मेचर के कारण घूमेगा, घूमने के कारण जो फ्रिक्शन या घर्षण के कारण जो इसकी घूर्णन गति में कमी हो रही है उस कमी की क्षतिपूर्ति को करने के लिए इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया कौन सा आपका इल्यू थॉम्सन वोल्ट घंटा मीटर। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट, जो आपका इल्यू थॉम्सन वोल्ट घंटा मीटर है उसके अंदर जो विक्षेपण बल काम करता है या विक्षेपक टॉर्क जो लगता है वो किसके समानुपाती होता है? तो इसके अंदर जो विक्षेपक टॉर्क होता है वो लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और लोड के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर उन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब जो भी विक्षेपक टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, वो वोल्टेज और धारा इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। कौन सा होता है? समानुपाती। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़े दो एनर्जी मीटर। कौन कौन से? एक तो पढ़ा अपन ने फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर, दूसरा पढ़ा अपन ने कौन सा? इल्यू थॉम्सन वॉट घंटा मीटर। अब अपन का केवल एक एनर्जी मीटर बचा है। कौन सा? आपका इंडक्शन एनर्जी मीटर। कौन सा बचा है? इंडक्शन। ये जो इंडक्शन एनर्जी मीटर है इसका अपन अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये दोनों एनर्जी मीटर आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।